सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एपिसोड 115 जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला रहा, क्योंकि हमने सोचा था कि हमें पोकेमॉन जर्नीस में दो ऐसे चार्जर का मुकाबला देखने को मिलेगा जो अपने टाइम के सबसे बेस्ट चार्जर रहे हैं। यानी कि ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक ऐसी मूवमेंट को क्रिएट कर देगी जिससे हमें चैंपियन लेवल के पावर का पता लग जाएगा कि मास्टर क्लास टूर्नामेंट क्या होती है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, जिससे फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए, जिससे लियोन को काफ़ी ज़्यादा हेट मिला। लेकिन पिछली वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स देख के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस हेट को ओवरकम किया जाए या फिर थोड़ा बहुत तो कम किया ही जाए यार। इसलिए मैं बिहाइंड द रीज़न लाया हूँ कि एलान यहाँ पर इतनी ईजिली तरीके से कैसे हार गया और लियोन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ। तो अगर आपको सारे रीज़न जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको पता लग जाएगा कि इनके पीछे के कौन से रीज़न हैं जिस कारण से लियोन यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ की, जिसमें हमें दिखाया गया कि सारे ट्रेनर आ चुके हैं। एस थोड़ी देर पहले होप से बैटल कर रहा होता है। एस को पता लगता है कि होप लियोन का भाई है। उसके अलावा अब एस का पिकाचू इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि लेवल 5 के स्नाइवी को हरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने 1 हिट KO कर दिया हैगा इस बुल वाले पोकेमॉन को। इससे हमें पता लग जाता है कि एस अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है सेकेंड हाफ में, जहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है एलान वर्सेस लियोन की, जिसमें लियोन पहला ही पोकेमॉन यूज़ करता हैगा रिलाबूम का, तो एलान यूज़ करता है चेस्टरनोट का। ये दोनों ही ग्रास स्टार्टर पोकेमॉन हैं, ये दोनों ही अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मैच होता है रिलाबूम वर्सेस चेस्टरनोट के बीच में, जिसमें चेस्टरनोट हार जाता है। लेकिन रिलाबूम बहुत जल्दी ही जिगांटामैक्स हो जाता है, लेकिन उसको सर्वाइव कर जाता है चेस्टरनोट अपनी डिफेंस की वजह से। उसके बाद रिलाबूम नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है, उसके बाद वो उसको हरा देता है। तो सेकंड राउंड में उसका मुकाबला होता है चार्जहार्ड से, जो एलान का है। एलान का चार्जहार्ड एक ही मूव से उसको 1 हिट KO कर देता है, जो मूव का नाम है फ्लेयर ब्लिट्स। रिलाबूम की हार के बाद लियोन भेजता है अपने चार्जहार्ड को, जो उसका एस पोकेमॉन है, जिसके निकलते ही एलान के चार्जहार्ड को स्विच करना पड़ जाता है मेलमार से। लेकिन मेलमार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसके बाद उसके कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिससे उसे चार्जहार्ड एक्स को लड़ाना पड़ता है लियोन के चार्जहार्ड से, जिसका भी रिजल्ट सेम था। कोई डिफरेंस नहीं आ पाया कि हल्की सी ज़्यादा टक्कर दे सके, ऐसा हमें कहीं पे भी नहीं लगा। पूरी तरीके डोमिनेंस दिखा रहा था लियोन का चार्जहार्ड, और एलान का चार्जहार्ड बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ हार जाता है। और किसी भी मास्टर ट्रेनर के लिए ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी कि वो इतने ईजिली तरीके से हार गया, क्योंकि सबको पता था कि एलान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक हैगा लियोन के मुकाबले। स्टीवन तक भी इससे हैरान नहीं हुआ, बल्कि स्टीवन ने एलान से लड़ाई कर रखी है और उसे पता होगा कि एलान का पावर क्या है। लेकिन तब भी स्टीवन को ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो लियोन से ज़्यादा पावरफुल हो सकता था या फिर इससे अच्छी बैटल परफॉर्मेंस दे सकता था। इससे आपको पता लग गया होगा कि चैंपियन लेवल क्या होता है और एक पावरफुल ट्रेनर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं बिहाइंड द रीजंस कि क्यों एलान का चार्जहार्ड इतना ईजिली हार गया लियोन के चार्जहार्ड से। तो पहला रीज़न है फिनोमिना। ऐसा कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया जाता कि जिसका फिनोमिना बड़ा होगा वही पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल रेहान का G-Max डुरेलाडोन, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैगा एक लुकारियो से, जो मेगा इवोल्व भी नहीं हुआ, उसने उसे 1 हिट KO कर दिया। तो ये हमें बताता है कि फिनोमिना मैटर नहीं करने वाले हैं, यानी कि मेगा एवोल्यूशन भी अब इतना ज़्यादा पावरफुल एवोल्यूशन नहीं कह सकते अगर आपके पोकेमॉन का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो किसी पोकेमॉन को नॉकआउट कर सकता है। जस्ट लाइक एस का पिकाचू, उसने अपने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फास्टेस्ट पोकेमॉन को भी हरा रखा है अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी से। तो स्ट्रेटजीज़ की बात आई गई है, तो देखते हैं रीज़न नंबर 2 कि एलान क्यों हारा। तो अगर आपने देखा होगा तो एलान के मूव और लियोन के मूव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, जहाँ पर एलान अपने मूव को ऐसे पोकेमॉन पे इस्तेमाल कर रहा था जो उस पर रजिस्ट थे, और वहीं पर लियोन जो अपने मूव को इस तरह इस्तेमाल कर रहा था कि वो अपने अपोनेंट पे सुपर इफेक्टिव थे। और आपने देखा होगा कि रिलाबूम ने एक्रोबैट्स का इस्तेमाल किया, जो चेस्टरनोट पे 4 टाइम्स सुपर इफेक्टिव था, और वहीं पर चेस्टरनोट ने गायरो बॉल का इस्तेमाल किया, जो उस पर एक नॉर्मल डैमेज भी नहीं दे रहा था, एक रेजिस्टेंस डैमेज दे रहा था। और वहीं पर ऐसा हमें दोबारा देखने को मिला चार्जहार्ड वर्सेस चार्जहार्ड के मुकाबले में, जहाँ पर वो फ्लेयर ब्लिट्स जैसा मूव मार रहा था, जो एक फायर टाइप मूव हैगा और वो चार्जहार्ड पे इफेक्ट नहीं करता। और वहीं पर लियोन का चार्जहार्ड, जिसने ड्रैगन पल्स जैसा मूव मारा, जो सुपर इफेक्टिव रहेगा एलान के चार्जहार्ड के ऊपर, और इसी कारण से वो 1 हिट KO हो जाता है। और रही बात वो इतना ईजिली कैसे हार गया, तो रीज़न नंबर 3 हैगा कि एलान के चार्जहार्ड की HP काफ़ी ज़्यादा कम थी लियोन के चार्जहार्ड के मुकाबले। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसने स्टार्टिंग में एक फ्लेयर ब्लिट्स जैसा मूव मारा रिलाबूम पे। एक रिलाबूम एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और फ्लेयर ब्लिट्स की एक वीकनेस हैगी कि अगर जो अपोनेंट को लगता है तो उसका 1/3 डैमेज इसको भी लगता है, यानी कि 1/3 डैमेज ये भी खाता है, जिससे उसकी HP काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा आपने देखा होगा
एयर स्लैश भी उसको लगा था। उसके बाद उसने स्विच आउट किया था जिससे उसकी एचपी हाफ हो गई होगी। उसके बाद उसने फायरली मेगा इवॉल्व किया, लेकिन मेगा इवॉल्व एचपी पे कोई असर नहीं दिखाता। उसके अटैक डिफेंस सब कुछ बढ़ गया लेकिन एचपी कम थी। उसके बाद तो हमने डिस्कस कर ही लिया हैगा कि एलान का चैट इतनी इजीली क्यों हार गया, क्योंकि मूव सेट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा था। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं ओपिनियंस की। तो पहला ओपिनियन मेरा ये कहता है कि यहाँ पर पोकेमॉन कंपनी को रेस्ट की जरूरत रहेगी या फिर कुछ अर्जेंट वर्क आ गया होगा जिस कारण से उन्हें 2 वीक का रेस्ट लेना पड़ रहा होगा। तो उन्होंने काफ़ी जल्दी ही इस एपिसोड को कवर किया होगा, इसलिए उनको अच्छी बैटल दिखाने का मौका नहीं मिला होगा। क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हैगा जापान में, क्योंकि उन्हें महंगाई बनानी पड़ती हैगी और एनिमेशन करने में तो टाइम लगता ही लगता है। इसके अलावा सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि जितना स्ट्रॉन्ग हमें एलान लगता है उतना वो नहीं है, वरना वो आज कालोस का चैंपियन होता ना कि डियान था। और हमें लियोन को चमकाना भी था, इसलिए एलान को तो हराना ही था। और एलान ही एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर वहाँ पर हैगा जो चैंपियन लेवल पे नहीं हैगा, जिससे वो हार जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, पोकेमॉन का फैन बेस एलान की साइड जा रहा हैगा जिससे लियोन के ऊपर हेट बढ़ रहा हैगा। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हुई। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड ऐसे नहीं होंगे, वो अनप्रिडिक्टेबल होंगे फाइनल एपिसोड को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि एस जीत जाएगा, स्टीवन को हरा देगा। लेकिन वो भी इतना यार बोरिंग मैच नहीं होगा, क्योंकि यार ये भी प्रिडिक्टेबल मैच हो सकता था लेकिन एक्साइटमेंट से भरा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं देखने को मिला। क्योंकि हमें लियोन को चमकाना है और एलान को हराना है। क्योंकि इस बात से तो कोई एग्री नहीं करेगा कि यहाँ पर एलान जीत सकता था लियोन से किसी भी हाल में, लेकिन इतना बुरी तरीके से वो इसीलिए हारा। वो रीज़न आपको दे दिए गए हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन अभी भी यही कहता है कि एलान यार इतना पावरफुल नहीं है जितना हमें दिखाया गया है स्टार्टिंग से ही। और अगर आपको लगता है कि डियान्था कमज़ोर हैगी तो आपको पता लग जाएगा जब वो लैंस को हराएगी, जो एक टाइम पे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन था। उसको हराने के बाद आपको पता लग जाएगा कि डियान्था का पावर क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है। क्योंकि यहाँ पर मेरा ओपिनियन कहता है कि यहाँ पर डियान्था जीत जाएगी। आपको क्या लगता है कि डियान्था जीतेगी या लैंस? क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल वाला मैच हैगा और सारे मैच प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन इस मैच में जो भी विजेता होगा वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि आप किसको देखना चाहोगे लियोन के वर्सेस में। और थैंक यू गाइस पिछली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।